Question 2.6. A player throws a ball upwards with an initial speed of 29.4 मीटर पर सेकेंड। चार पार्ट्स है इसमें, एक एक हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ए पार्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन, choose the x, part C, choose the x is equal to 0 meter and t is equal to 0 second to be the location and time of the ball at its highest point, vertically downward direction to be the positive direction of the x axis, and give the signs of position, velocity and acceleration of the ball during its upward and downward motion। और एक डी पार्ट है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर डी पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ए बी सी पार्ट क्या क्या है। ए पार्ट में हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, a player throws a ball upwards with an initial speed of 29.4 meter per second. What is the direction of acceleration during upward motion of the ball? बॉल जब अपवर्ड मोशन कर रही है, तो बॉल का वर्टिकल मोशन एक्सेलरेशन कहाँ होगा? सीधी सी बात है, वर्टिकल कुछ भी बॉल कोई पार्टिकल अपवर्ड मोशन करे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड्स ही होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, ये तो हो गया ए पार्ट, तो आंसर हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली। नेक्स्ट बी पार्ट हम देखते हैं, बी पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है और जाते जाते ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया, वो उसका हाईएस्ट पॉइंट हो गया। हाईएस्ट पॉइंट इस पॉइंट पर, मान लो बॉल ये है, पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना है। हमें पता है जब भी कोई पार्टिकल आप अपवर्ड थ्रो करते हो, किसी भी पार्टिकल का हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी हमेशा जीरो ही होती है, वेलोसिटी हमेशा जीरो ही होती है। और एक्सेलरेशन जो होती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती, जीरो वेलोसिटी बट नॉन जीरो एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, ए इज नॉट जीरो, और ए की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्चुअली ए इज नथिंग बट जी ओनली, और इसका डायरेक्शन नेगेटिव डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पार्ट बी। पार्ट सी, चूज द एक्स इज इक्वल टू 0 मीटर एंड t is equal to 0 second to be the location and time of the ball at its highest point। हाईएस्ट पॉइंट पर आपको रेफरेंस बोल दिया गया है, जिस पॉइंट पर बॉल हाईएस्ट पर है वहां पर उसकी वेलोसिटी और पोजीशन और टाइम को रेफरेंस माना गया है। ये पॉइंट 0 मीटर, पॉइंट पी, x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, ये बोला गया है इस पॉइंट पी पर। यहां पर क्या बोलता है आगे, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। वर्टिकली डाउनवर्ड को पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बोला गया है। ये है आपका पार्ट सी। ठीक है, इस डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड गिव द साइंस ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। जब पार्टिकल इस रेफरेंस पर हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को ही चेंज कर दिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस को अपसाइड डाउन कर दिया, हमने उसको अपसाइड डाउन कर दिया। इस केस में जब पार्टिकल अपवर्ड जा रही होगी और डाउनवर्ड जा रही होगी, उस केस में पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यूज को बताना है। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, देखो अब यहां पर सबसे पहले हम समझते हैं पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। जब अपवर्ड मोशन हो रही है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसके ऊपर कोई पॉइंट हो ही नहीं है ही नहीं किसी इस पार्टिकल का। तो अब जो पॉइंट होगा रेफरेंस पॉइंट होगा। रेफरेंस पॉइंट हमेशा न्यूट्रल या पॉजिटिव ही होता है पोजीशन के लिए। ठीक है, अब तो इस पॉइंट पर पोजीशन जो हमारा होगा वो पॉजिटिव ही होगा। हमें साइन बताना है, तो अपवर्ड पोजीशन पर न्यूट्रल कह सकते हैं या अपवर्ड, यहाँ इसके ऊपर नहीं है, जो है यही हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये पॉइंट हमारा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, अब वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी, पार्टिकल हमने नीचे थ्रो की, पार्टिकल ऊपर जा रहा है। ठीक है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, बट पॉजिटिव एक्सिस कौन सी है, एक्सिस हमारा ये एक्सिस है। ठीक है, इस एक्सिस पर
पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव है, बट वेलोसिटी तो ऊपर है, ऊपर जा रही है पार्टिकल, ठीक है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी पार्टिकल तो अपने ऊपर थ्रो किया, हमने पार्टिकल ऊपर थ्रो किया, ऊपर जा रही है पार्टिकल, बट एक्सिस पॉजिटिव है, तो ये वेलोसिटी यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू प्लस साइन, इस पे पॉजिटिव साइन है, ठीक है, ये एक्सिस पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन हो गया हमारा पॉजिटिव, एक्सेलरेशन हो गया हमारा पॉजिटिव। इस बात का हमको ध्यान रखना है जब ऊपर जा रही है। डाउनवर्ड सिंपल, नो कॉन्सेप्ट, जरा कोई कॉन्सेप्ट लगाना ही नहीं है। डाउनवर्ड हमारा नीचे आ रहा है, एक्सिस भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, डाउनवर्ड नीचे आ रहा है, एक्सिस पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी नीचे डाउनवर्ड जा रही है, एक्सिस भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। पार्टिकल नीचे आ रहा है और एक्सिस भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, इसलिए पार्टिकल पॉजिटिव है। यहाँ पार्टिकल अपवर्ड जा रहा है, देखिए अपवर्ड जा रहा है, इसलिए वेलोसिटी नेगेटिव है, दोनों में अंतर है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे प्लस पॉजिटिव आएगा, ठीक है। बस इतना था आंसर। टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड्स? टेक g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस। इस क्वेश्चन में हमको दो चीजें पूछा है, एक किस हाइट तक जाएगा और टाइम क्या लगने वाला है। फर्स्ट इस पार्ट डी में हमको हाइट निकालना है, हाइट की वैल्यू और टाइम की वैल्यू निकालना है। हमें दिया हुआ है u की वैल्यू 29.4 मीटर पर सेकेंड, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ पता है हमको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम थर्ड इक्वेशन लाकर हम उसको इक्वेशन निकाल सकते हैं। हमने वर्टिकल मोशन में पढ़ा भी है, इन वर्टिकल मोशन एक्सेलरेशन becomes g, a becomes g, s becomes h। तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, हमको h की वैल्यू निकालनी है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू माइनस जी, एक्चुअली जी नेगेटिव है, 0 माइनस 29.4 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8, ये हो गया आपका आंसर 44.1 मीटर। इतनी हाइट तक जाएगा ये बॉल, 44.1 मीटर तक जाएगा। अब हमको आंसर निकालना है टाइम। टाइम का आंसर हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, तो हमारा t हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए, तो भी आंसर आने वाला है आपको वैल्यू जो है v 0 दिया हुआ है, u 29.4 है, a बिकम्स g 29.4 अपॉन g इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, ठीक है। और एक और तरीका है, टाइम जब बॉल ऊपर गया, टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं उसे, टाइम ऑफ एसेंट t1 हो गया u बाई जी, टाइम ऑफ डिसेंट हो गया t2 इज इक्वल टू u बाई जी। जितने हाइट सेम है तो जितना टाइम ऊपर जाने में गया उतना टाइम नीचे में लगा, ठीक है। टोटल टाइम 2u बाई जी हो गया। अब आपको आंसर निकालना है तो जब तक बॉल ऊपर वापस प्लेयर के हाथ में नहीं आ गया, ये टाइम टोटल टाइम होता है ऊपर जाने का नीचे आने का। टोटल टाइम हो गया 2 इंटू 3 सेकेंड्स, तो ये हो गया 6 सेकेंड्स, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा 2.6 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल था, कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल दोनों था इसमें, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप नोट करके रख लीजिए, ये बहुत काम के हैं, काम आने वाले आगे भी, ये वर्टिकल मोशन में काम आते हैं बहुत, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।